नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट यानी कि रणथंभौर का किला। पूरा गाइड टूर होगा ये, और आज हमारे टूर गाइड हैं मिस्टर सीताराम जी, जो कि आज हमें पूरे किले के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। रणथंभौर दुर्ग में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि दूल्हा महल, बादल महल, हमीर कचहरी, चिकित्सालय, डांसिंग हॉल, कैनन पॉइंट, पुरानी जेल, भगवान गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर, गुप्त गंगा, जौहर कुंड, सतपोल गेट के निकट स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर, जहां महाराजा हमीर देव चौहान ने अपना शीश काटकर महादेव को अर्पित किया था। इसी के साथ देखेंगे कई ऐसे गुप्त स्थान जिन्हें देखने के बाद आप एक्साइटमेंट से पूरी तरह भर जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं किले की ओर। हाँ सर, मेरा नाम है सीताराम जी सर। आपका वेलकम है, रणथंभौर में स्वागत है आपका। जी जी। तो सर मैं यहाँ का रणथंभौर का गाइड हूँ जी। आपको इस रणथंभौर में पूरा घुमाऊंगा, रणथंभौर फोर्ट में। हाँ तो सर यहाँ से शुरुआत है। हाँ। ये कुआं है पहले का, जो पानी वगैरह पीने के लिए बनाते थे। अच्छा। राजा महाराजा मजदूर लोग रहते थे यहाँ पे, राजा महाराजा की प्रजा रहती थी। तो पानी पीने के लिए कुआं है ये। अच्छा। पहले के ऐसे कुआं बनाते थे जो 4 पिलर खड़ा करते थे, इन पे क्या पहले कचरा मिट्टी नहीं जाए। अभी तो ओपन कुआं बनाते हैं, पहले क्या ढकड़े के बनाते थे, यानी कोई गंदगी नहीं जाए कुआं के अंदर। बेवरी है पानी पीने के लिए, बावड़ी टाइप। ये बहुत बड़ा है पूरा, बस ये चबूतरा है पहले के। अच्छा, ये पूरी पहले राजा की प्रजा, राजा वगैरह बैठते थे यहाँ पे, प्रजा वगैरह बैठती थी। मेन गेट पे चबूतरे बने हुए हैं और ये कुएं बनवाए पहले के। अच्छा। और ये जोगी महल गेट है, जो राजा के गुरु महाराज रहते थे, जोगी महल है यहाँ पे। अच्छा। तो उनका मेन एंट्री गेट है। अच्छा। और इधर से गूगल मल दरा है रणथंभौर का, तो यहाँ से एंट्री आते थे। गूगल मल दरा से यहाँ से आते थे। गूगल मल दरा क्या है ये सर? इसमें 4 दरे 84 घाटे, उनके बीच में रणथंभौर गढ़ है। अच्छा। बाहर के एंट्री गेट है 4 इस रणथंभौर में आने के लिए। 4 है। जैसे वो बाहर वो एंट्री गेट मसदरा दरा बना हुआ, ऐसे इधर भी गेट है। अच्छा। 2 गेट इस साइड में, ऐसे 4 गेट है जंगल के। अच्छा। जंगल में आने के लिए, रणथंभौर में आने के लिए बाहर से 4 गेट बने हैं। 4 गेट हैं। अच्छा। तो ये इधर से गूगल मल दरा आ रहा है। अच्छा। ये मसदरा दरा आ रहा है। अच्छा, दरा मतलब वो दरा यानी दोनों तरफ पहाड़ी होती है, उसके बीच में गेट बना हुआ। अच्छा, दर्रा। अच्छा। 4 दरे 84 घाटी, उनके बीच में रणथंभौर है। ओ, इसलिए इतना ज्यादा सिक्योर किला है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं किले की ओर। सर ये रणथंभौर फोर्ट में मेन सिंगल है। हाँ। ये चौहानों का डायमंड सील बोलते हैं इसको। अच्छा। चौहान डायमंड सील, ये व्हाइट कलर का। हाँ, ये व्हाइट कलर का सूर्यवंशी है। अच्छा, सूर्यवंशी। हाँ। और ये सेफ्टी दीवार बनी हुई इसके लिए। सेफ्टी दीवार, बाहर से दुश्मन हमला करने के लिए। हाँ। उसको गेट नजर नहीं आएगा, नजर आ जाएगा। हाँ। तो इसको तोड़ नहीं पाएगा गेट को, क्योंकि दीवार बनवा दी सामने। सेफ्टी दीवार बनवा दी गेट के सामने। अच्छा। किसी तरह का फोर्स यहाँ पे लगाया नहीं सकता। ये सेफ्टी पोल है। और इन गेट का नाम है नौलखा पोल। ये मेन एंट्री गेट है इस रणथंभौर फोर्ट का। अच्छा। यानी जैसे हाथी वगैरह आते थे पहले, दुश्मन क्या हाथियों के हाथ तोड़वाते थे गेटों को। तो इधर से भग के आएगा, इधर घूमेगा, फिर वो इधर घूमेगा, उसका पूरा बल खत्म हो जाएगा, तोड़ नहीं पाएगा गेटों को। पहले क्या हाथियों के अलावा पहले मोटे लकड़ों से भी गेटों को तोड़े जाते थे। तो इस गेट के सामने इतनी गुंजाइश नहीं जो मोटे लकड़ों से भी गेटों को तोड़ पाए। उसको करीब 25-30 फीट का गैप चाहिए दौड़ के टक्कर देने के लिए, गेटों को तोड़ने के लिए। तो ऐसे इनको सेफ्टी पोल बोलते हैं, कोई दुश्मन गेटों को तोड़ नहीं पाए। ऐसे सेफ्टी पोल बना हुआ रणथंभौर फोर्ट। अच्छा। जितने भी द्वारे पूरे सेफ्टी पोल है। अच्छा। इस तरह से दीवारें खड़ी करके बनाए गए। ये दीवारें बनवा दी सामने। और हर गेटों पे ऐसे निकोले कांटे लगे हुए, जो हाथी वगैरह सिर में जैसे टक्कर दे तो उनके सिर में कांटे लगे। और ये उनके लिए, जैसे पहले क्या मोटो लकड़ों से गेटों को तोड़ते थे, तो डायरेक्ट इस पे पड़ेगा वो लकड़ा, तो फंटा भी टूट सकता है। इस पे पड़ेगा तो फंटे पे कोई असर नहीं होगा। ऐसे इनको सेफ्टी है। सेफ्टी सब चीज समझ के बनाई गई है। पूरे सेफ्टी पोल बने हुए। ये छोटे एंट्री गेट है। जैसे बड़े गेट बंद कर दें तो इनमें होकर निकलने के लिए है मेन एंट्री गेट। और इन गेटों को बंद करने के बाद में इनके भी पीछे लकड़े लगाते थे। अच्छा। तो यानी कितने ही आदमी टक्कर दे तो गेटों पे कोई असर नहीं होगा, पीछे लकड़े सपोर्ट लगाते थे एक तरह से। अच्छा। ऐसे इनको सेफ्टी पोल है। और ये सोल्जर क्वार्टर है पेरादारों की। अच्छा। जो राजा महाराजा के टाइम पे हर गेटों पे पेरादार रहते थे पहले, बॉडीगार्ड, उनके लिए क्वार्टरें बनी हुई है। उनके ठहरने की। हाँ। जैसे धूप बरसात। अब आप मेन एंट्री गेट में घुस चुके हो। रणथंभौर में प्रवेश हो रहे हो अब। ओके। बाहर से जंगल से अब प्रवेश कर लिया। हाँ, जंगल में से रणथंभौर में प्रवेश हो रहे हो सर आप। तो सर इस रणथंभौर फोर्ट का निर्माण चालू करा था महाराजा जेतर सिंह चौहान ने 5वीं सदी में। तो पहले क्या, राजा महाराजा जब कोई नींव धरते थे, निर्माण करते थे,
तो पहले क्या 5 देव पधराते थे रक्षा करने के लिए, आम जनता की रक्षा। तो 5 देव ये भोलेनाथ है, हनुमान जी है, गणपति, पार्वती, भैरव, 5 देव रक्षक है रणथंभौर फोर्ट के। ये 5 देव 5वीं सदी के बने हुए हैं। ये रणथंभौर फोर्ट है ना, इसके चारों तरफ खाई 1000-1500 फीट गहरी। अच्छा। जैसे कोई दूसरा पार्ट टच में नहीं है इनके। जो कोई दुश्मन पहाड़ी पे चढ़ के रणथंभौर में प्रवेश हो सकता है। जो भी दुश्मन आएगा वो रास्ते से ही जा सकता है, दीवारें नहीं चढ़ पाएगा इस रणथंभौर के। इतना मतलब खड़ा पहाड़ है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, थम पहाड़ है, खंबा जैसा खड़ा पहाड़ है। अच्छा। ये दूसरा नंबर गेट है। अच्छा, दूसरा नंबर गेट। इसको बोलते हैं हाथी पोल। पहला नंबर का है नौलक्खा पोल, दूसरा हाथी पोल है। जैसे कोई दुश्मन आए उस गेट को तोड़ के, तो इस गेट को भी तोड़ना पड़ता था। ये भी सेफ्टी पोल है। अच्छा। सामने देखो पत्थर की चट्टान लगी हुई है सेफ्टी के लिए। तो इससे सेफ्टी दीवारें हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं आ पाएगा वो। उस टाइम पे क्या पहले पक्के रास्ते नहीं थे, मिट्टी वाले रास्ते थे जो हाथी घोड़े वगैरह चलते थे राजा महाराजों के। ये तो लास्ट में जब गवर्नमेंट के अंडर में आया रणथंभौर फोर्ट, तो उन्होंने रास्ते बनवाए गवर्नमेंट ने। पहले तो मिट्टी वाले रास्ते थे राजा महाराजों के टाइम पर। ये पत्थर ऐसा है हाथी पोल पे, इसको सेफ्टी पोल भी बोलते हैं। और दूर से ऐसा लगता है जाना भगवान गणपति महाराज बैठे हुए हैं, और पीछे से ऐसा लगता है जाना हाथी है। तो इनका नाम है हाथी पोल गेट। रणथंभौर का दूसरा नंबर गेट है। ये महाराजा आमेर के मेन सेनापति थे, जिनका नाम रणमल। इनका नाम है रणमल। रणमल महत भी बोलते हैं इनको। राजा का हाथी भी चलाता था ये। अच्छा। और 2 इसके साथी थे, रत्तीपाल और भोजराज। ये तीनों गद्दारों ने मिलकर इस रणथंभौर फोर्ट को नष्ट कर दिया था लास्ट में। ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के बाद में इन्होंने पूरे किले को नष्ट कर दिया था, रणथंभौर फोर्ट को। यहाँ की रानियों ने अग्निजोर कर लिया। राजा के लिए दुश्मनों ने गेट बंद कर दिया था, गणेश पोल गेट। तो महाराजा हमीर ने लास्ट में रण पहाड़ से युद्ध में से आए जीत के, तो राजा हमीर ने यहाँ पे आके इसकी गर्दन और दोनों भुजा काट दी थी। अच्छा। दुश्मन की सजा यही होती है। ऐसा हुआ था, महाराजा हमीर से पहले युद्ध चला जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन खिलजी था। तो उन्होंने रणथंभौर में जलालुद्दीन खिलजी ने आके हमीर देव से 3 साल तक युद्ध लड़ा। 3 साल तक। पर वो हमीर देव से इसको जीत नहीं पाए। तो यहाँ से वापस दिल्ली लौट गए थे। दिल्ली में उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना चाचा की हत्या करके और उनकी बेटी से शादी करके दिल्ली का बादशाह बन गया था। तो कुछ समय के बाद में उनका अलाउद्दीन खिलजी का मेन सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। अच्छा। तो सरदार मोहम्मद शाह उनके घर में उनकी बेगम से संपर्क था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सरदार मोहम्मद शाह को दिल्ली में कारोबार में डाल दिया था। अच्छा। जेल में। तो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम ने उसको गद्दार को वहां से निकाल के सरदार मोहम्मद शाह को दिल्ली से भगा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा कि मेरे दुश्मन यहाँ से भाग चुका। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सब गढ़ों में ऐलान करवा दिया कि जो मेरे दुश्मन को जो शरण देगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा और मैं उससे बराबर से युद्ध लड़ता रहूंगा। तो मोहम्मद शाह सब गढ़ों में जाया, किसी राजा ने उसको शरण नहीं दिया था। वो लास्ट में रणथंभौर में आ गया था। रणथंभौर में महाराजा हमीर का पहला धर्म था शरणावत को शरण देना। तो हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को यहाँ पे शरण दे दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा कि मेरे दुश्मन को मेरे दुश्मन ने रणथंभौर में शरण दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहां से पैगाम लिख के दिया कि मेरे को मेरा गद्दार वापसी लौटा दीजिए। पर हमीर देव का पहला धर्म था शरणावत को शरण देना, वापस लौटाना उनका धर्म नहीं था। तो हमीर देव ने उसको वापस नहीं लौटाया और युद्ध का पैगाम स्वीकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर रणथंभौर में आ गया था। रणथंभौर ने उन्होंने 2 बार युद्ध लड़ा। 6 साल पहले लड़ा, पर वो 6 साल में इसको जीत नहीं पाया, इस किले की दीवारें टच नहीं कर पाया। तो यहाँ से वापस दिल्ली लौट गए थे वो अलाउद्दीन। हाँ। तो दिल्ली में जाने के बाद में उन्होंने सोचा पर इस किले को शक्ति और बल से तो जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक दोस्ती का पैगाम लिख के दिया, दावत का। तो हमीर देव उस दावत के पैगाम पे पहुंचे नहीं थे। हमीर देव के 3 सोल्जर थे, रत्तीपाल, रणमल, भोजराज। ये तीनों सोल्जर अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तीनों को लालच दे दिया था कि या तो मेरी रणथंभौर में एक बार विजय प्राप्त करवा दीजिए या आपको मैं कारोबार में डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो तीनों सोल्जर अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में हो गए थे। हमीर देव को ये पता नहीं था कि अपने सोल्जर उससे भी मिले हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली से रणथंभौर में आ गया था युद्ध लड़ने के लिए। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में आके उनको पूरा सपोर्ट मिल गया था यहाँ पे, क्योंकि 3 सोल्जर उससे मिल चुके। तो अलाउद्दीन खिलजी को पावर हो गया कि अपन इस रणथंभौर फोर्ट को अब जीत पाएंगे।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे रणथंभौर के चारों तरफ पैरा डाल दिया था, पड़ाव डाल दिया था इस रणथंभौर के चारों तरफ। 1,80,000 सेना लेके आया था लास्ट में वो रणथंभौर में। उनको मालूम था कि अपन शक्ति और बल से इस किले की दीवारें टच नहीं कर पाए पहले 6 साल तक, तो अब क्या जीतेंगे। तो पूरी सेना लेके आया था रणथंभौर में, पर फिर भी वो शक्ति और बल से इस किले की दीवारें टच नहीं कर पाया। तो हमीर देवकर अलाउद्दीन खिलजी का लास्ट युद्ध था 1301 में। तो राजा अपनी रानी और अपनी प्रजा को बोल के गया रणथंभौर में कि आज अपना अलाउद्दीन खिलजी से लास्ट युद्ध अपनी विजय प्राप्त हो जाए रणथंभौर में, तो बढ़िया रणथंभौर में फूलों की बरसात बरसाना, बढ़िया खुशियाँ मनाना, और अपनी हार हो जाए तो यहाँ की रानियाँ प्रजा सब अग्निझोर कर लेना। राजा ने ऐसे बोल के रण पहाड़ी पे पहुँच गए थे युद्ध में। तो महाराजा हमीर उस युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस रणथंभौर में लौटने वाले थे, पर हमीर देव के पहले तीनों सोल्जर रणथंभौर में चले रण पहाड़ी से। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तीनों को रणथंभौर में पहुंचाया कि रणथंभौर में जाके हमीर देव चौहान के पहले मेरा झंडा लहरा दीजिए आप रणथंभौर में। अच्छा। तो रत्तीपाल और भोजराज और रणमल तीनों ने आके रणथंभौर में आके अलाउद्दीन खिलजी का झंडा लहरा दिया कि अपना राजा हार चुका अलाउद्दीन खिलजी से, हमीर देव से, और अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में विजय प्राप्त करता हुआ रणथंभौर में आ रहा है। तो यहाँ की रानियों ने गलत झंडा देखने के चक्कर में प्रजा सहित 1301 औरतों ने रानी महल के अंदर बारूद बिछा के तुरंत अग्निझोर कर लिया था रणथंभौर में। एक इनकी बेटी राजकुमारी थी पद्मनी, जो हिंदू धर्म में कंवारी लड़की अग्निझोर नहीं कर पाती है, उन्होंने जल झोर कर लिया था पानी के अंदर। पारस पत्थर के साथ में हमीर देव चौहान का एक पारस पत्थर था जो लोहे के टच करता है सोना बनता था। अच्छा। उसी को लेकर उन्होंने जल जोर कर लिया था। अच्छा। हमीर देव चौहान को रण पहाड़ पे मालूम हुआ कि कोई रणथंभौर में दुश्मन पहुंच चुके। तो महाराज हमीर रण पहाड़ी से दौड़े हुए रणथंभौर में आ रहे थे। तो हाथीपोल गेट पे दुश्मन ये रणमल खड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे राजा ने इसकी गर्दन और दोनों भुजा काट दी थी कि दुश्मन की सजा यही होती है। तो राजा ने यहाँ से तीसरा नंबर गणेश पोल पे पहुंचे, तो वहाँ पे रत्तीपाल और भोजराज दोनों ने द्वार बंद कर दिया गणेश पोल गेट कि राजा कैसे किले में प्रवेश होगा, कैसे वो अपनी रानी अपनी प्रजा बचा पाएगा। तो राजन ने आगे गणेश पोल गेट देखा, ये सेफ्टी पोल है सर, ये गणेश पोल गेट। अच्छा अच्छा। ये भी सामने से नजर नहीं आता, ऐसे घुमाव देके बना हुआ। अच्छा, सारे सेफ्टी पोल। हाँ, पूरे सेफ्टी पोल। तो राजन यहाँ आके देखा गणेश पोल गेट पे, तो उनको द्वार बंद मिला है। रत्तीपाल और भोजराज ने अंदर से गेट बंद कर दिया। तो राजन ने यहाँ आके देखा तो उनको गेट बंद मिला। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। हमीर देव चौहान भगवान शिव जी के पुजारी थे। अच्छा। उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी यहाँ पे कि भगवान आज मेरे लिए मेरे किले के द्वार बंद है और मेरी रानियाँ मेरी प्रजा सब कष्ट में है, तो मेरे को कोई सी शक्तियाँ दो जो मैं उनको बचा पाऊँ। जब जाके महाराज हमीर के घोड़े का नाम था बादल। तो भगवान शिव जी ने उस घोड़े को पवन का रूप दिया था उड़ने का। तो राजन ने यहाँ से घोड़े को पहाड़ी पे को चढ़ा दिया रणथंभौर में ऊपर सूदा। अच्छा। ऊपर किले में प्रवेश कर दिया राजा ने। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से घोड़े के टापा के निशाने आओ। तो सर दुश्मनों ने गेट बंद कर दिया गणेश पोल गेट ये। तो राजन ने भगवान शिव जी के द्वारे घोड़े को यहाँ से चढ़ाया ऊपर। घोड़े का नाम था बादल। भगवान शिव जी ने उनको घोड़े को पवन का रूप दिया था उड़ने का। तो राजन ने सूदा पहाड़ी पे होकर घोड़ा चढ़ाया। घोड़े के टापों के निशान है ये पत्थर में याददाश्त के लिए। अच्छा भाई, 2 निशानी बनी हुई है याददाश्त के लिए। घोड़ों के पैर के निशान। हाँ, घोड़े के पैर के निशान है। भगवान शिव जी ने उनको पवन का रूप दे दिया था घोड़े को। अच्छा। यहाँ से राजन ने ऊपर चढ़ा दिया घोड़े को। अच्छा अच्छा अच्छा। किले में जाके देखा राजा ने। तो उनकी रानियां उनकी प्रजा उनके पहले अग्निझोर कर बैठी थी। उनकी बेटी राजकुमारी जल झोर कर लिया था। राजन को रणथंभौर में कुछ नहीं मिल पाया। तो राजन ने सोचा मैं इस दुनिया में किसको मुंह दिखाऊंगा, किसके लिए युद्ध लड़ूंगा, मेरा पूरा वंश खत्म हो चुका। तो राजन तीसरा नंबर सतपोल गेट से रण पर जंगल में जा रहे थे कि कहीं जंगल में जाके तपस्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो हमीर हट के नाम से वो प्रसिद्ध थे, यानी जो हट पकड़े वो ऊपर करके निभाते थे। तो महाराजा हमीर ने तीसरा नंबर सतपोल गेट पे जाके देखा तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर दिखा उनको। भगवान शिव जी के चरणों में जाके बोले उन्होंने कि भगवान आपके लिए मेरे कने कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, न तो कोई जल है न कोई फूल है, आज तो खुद मेरा सिर बचाओ आपके लिए। तो राजन ने खुद का सिर काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्वीकार कर दिया था। शंकर भगवान ने वापस उस राजन को जीवन दान दे दिया, पर हमीर हट माने नहीं। हमीर हट ने वापस काट के फिर डाल दिया। फिर दोबारा शंकर भगवान ने प्रकट करा राजा को कि हे राजन का मेरी शक्तियों से तेरी प्रजा और जनता उनको वापस जीवन दान दे सकता हूँ रणथंभौर में। पर हमीर हट माने नहीं। हमीर हट ने 1-2 बोला, सिंह गमन सतपुरुष
तिरिया तेल हमी रट चढ़े न दूसरी बार। यानी सिंह होता है उसकी लायक में एक बारी मैटिंग करता है, कजली का पेड़ होता है उसमें एक बारी फल आते हैं, तिरिया होती है उसकी शादी में एक बारी तेल हल्दी चढ़ती है, सत्पुरुष आदमी होता है वो वाणी एक बारी बोलते हैं सच्चे, बाल हट होते हैं बच्चे बच्ची जो हट पकड़ ले वो पूरी करके निभाते हैं, ऐसे हम ही रटते, ऐसे हम ही रटने बोल के तिब्बारा सिर काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्वीकार कर दिया कि मेरे को इस रणथंभौर में किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं भोलेनाथ के चरणों में रहना चाहता हूँ। जब जाके रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश हुआ था 1301 के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में चढ़ते ही 3 सोल्जरों को पकड़ा उन्होंने। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन आके छुपाया, फिर सरदार मोहम्मद शाह और 2 राजा के साथी बचे रत्तीपाल और भोजराज जो राजा मरने के चक्कर में थे, लालच में आए थे। तीनों को बंदी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने और रणथंभौर में तोप से उड़ा दिया था तीनों को, गद्दारों को अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा। कि आज तो आपके राजा के साथ में ऐसी गद्दारी करी है, कल को मेरे साथ में भी कर सकते हो। सर ये गणेश पोल गेट है, यहाँ पे भगवान गणपति महाराज की मूर्ति बनी हुई है जो गणेश चौथ का व्रत करते हैं ना, वो गणेश चौथ है यहाँ पे मूर्ति है। और गणेश पोल है, ये भी सेफ्टी पोल है। ऐसे देखो आप, जैसे इधर से हाथी भग के जाएगा, इधर घूमेगा, पूरा बल खत्म हो जाएगा, पीछे दौड़ के टक्कर नहीं दे पाएगा हाथी को करीब 25-30 फुट का गैप चाहिए दौड़ के टक्कर देने के लिए। ऐसे इनको द्वार सेफ्टी पोल बोलते हैं। अब आप गणेश पोल एंट्री गेट कर रहे हो जी, तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का। अब इसके बाद में आएगा वेलकम गेट। वेलकम गेट जो राजा उसको तोरण द्वार गेट बोलते थे पहले। अच्छा, अब तोरण द्वार के नाम से नहीं जानते हैं, अब इसको वेलकम गेट के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, ये गणेश पोल गेट है। गणेश पोल गेट, हाँ। अब लास्ट गेट है वेलकम गेट। वेलकम गेट, हाँ। 4 गेट हैं। 4 गेट है। टोटल कितने हैं इसमें फोर्ट में? देखो ये 4 गेट है, हाँ। अभी 3 गेट और बाकी है। 3 गेट और बाकी है। अभी दिल्ली गेट, सतपोल गेट, सूरजपोल गेट, दूर दूर। इस रणथंभौर के चारों दिशा में 4 गेट है। 4 गेट है। 4 गेटों पे से 4-4 द्वार बने हुए हैं। अच्छा, एंट्री के लिए। अच्छा अच्छा। ये अलाउद्दीन खिलजी का है। 1301 के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आ गया था हमीर देव चौहान के बाद में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने झरोका बनवाया उसकी बेगम के लिए, स्वागत के लिए। और ये दूसरा झरोका है यादवों का। अच्छा। और वो है मेन टॉप पे, हाँ। वो चौहानों का है, सूर्यवंशी। सर ये वेलकम गेट है, हाँ। जैसे राजा महाराजा युद्ध में से विजय प्राप्त करके रणथंभौर में वापस आते थे तो महाराजा आमेर की रानी ऊपर झरोके पे बैठ के, सुपारी महल झरोके पे बैठ के राजन के लिए फूलों की बरसात बरसाते थे। स्वागत गेट है, इसको तोरण द्वार गेट भी बोलते हैं। अच्छा। जैसे राजा महाराजों के टाइम पे गढ़ में किसी की शादी वगैरह होती थी तो पहले दूल्हा रणथंभौर में आते थे तो यहाँ पे तोरण मारते थे, तोरण द्वार गेट बोलते हैं। ओके। और इसको अंदर से भूलभुलैया गेट बोलते हैं, अंधेरी पोल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अच्छा। यानी जैसे कोई दुश्मन 3 गेट प्रवेश हो जाए, हाँ। तो इस गेट में उसको पकड़ा जाता था। ऐसे इसको अंदर से भूलभुलैया गेट बोलते हैं। जैसे रणथंभौर में 3 गेट प्रवेश हो जाए दुश्मन, तो 4था नंबर का गेट है, इसको बाहर से वेलकम गेट बोलते हैं, अंदर से इसको अंधेरी पोल बोलते हैं, उसको भूलभुलैया गेट बोलते हैं। और एक सिंगल गेट था यहाँ पे, हाँ। जैसे कोई दुश्मन आएगा बाहर से, हाँ। तो इस गेट को इधर खुलना पड़ता था, तो ये द्वार बंद हो जाएगा इधर का और ये गेट चालू रहेगा उस टाइम पे। अच्छा। तो उस गेट में क्या करते थे पहले सोल्जर, हाँ। उस गेट के अंदर गहरे खड्डे खोदे जाते थे, 25-30 फुट गहरे। अच्छा। तो गड्ढे के ऊपर ऐसे घास पत्ते मिट्टी वगैरह डाल दे, किसी को मालूम नहीं हुआ है, हाँ। दुश्मनों को यह गड्ढा है रास्ता, हाँ। तो दुश्मन इस गेट को इधर खोल के डायरेक्ट इधर ही जाते थे सामने वाले गड्ढे पे, हाँ। भूलभुलैया गेट में, हाँ। गड्ढे में जाके गिर जाते थे। और जो जानकार होता था रणथंभौर का, हाँ। वो इधर आके इस गेट को इधर खोल के वापसी एंट्री गेट में जाते थे अंधेरी पोल में। अच्छा। ये मेन एंट्री गेट है, हाँ। ये रणथंभौर फोर्ट का लास्ट गेट है सर। अच्छा, लास्ट गेट, हाँ। और ऐसे इनको त्रिमुखी गेट बोलते हैं। त्रिमुखी गेट गढ़ में शुभ होते हैं। जैसे आप घर बनाते हो गौमुखी बनाते हो, त्रिमुखी होता है वो भी शुभ होता है, गौमुखी होते हैं वो भी शुभ होते हैं। नाहरमुखी होता है चौड़ा मुखा, वो खतरनाक होता है, वो सर्वनाश है। त्रिमुखी ऐसे एक गेट ये, एक गेट ये, एक ही है, 3 गेट मिले हुए हैं, त्रिमुखी गेट है। अब अंधेरी पोल से एंट्री गेट चलेंगे अपन। अच्छा। लास्ट गेट है रणथंभौर का, हाँ। आप रणथंभौर में प्रवेश हो चुके हो ऊपर, हाँ। अच्छा, पूरा फोर्ट में, पूरा फोर्ट में आ चुके हो रणथंभौर फोर्ट पे, हाँ। ये अंधेरी पोल है। सूर्यास्त के बाद में इसमें क्या अंधेरा हो जाता है, किसी को नजर नहीं आते, हाँ। जो भी दुश्मन आएगा वो अंधेरी टेप में ही आता था। अच्छा। दोपहर में नहीं आता था, दिन में, हाँ। रात होती थी, हाँ। जब भी आते थे दुश्मन, हाँ। तो उसको दुश्मन को गेट नजर नहीं आए अंधेरा में, हाँ। अंधेरा हो जाता पूरा इस गेट के अंदर। अच्छा, ये हाँ, अभी भी इसमें काफी डार्कनेस, अंधेरा रहता है। और एक ये है दूध पीर, हाँ। जैसे अभी तो क्या डॉक्टर है, पहले किसी माता बहन है, किसी जानवर है, हाँ। जो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं आता आंचड़ों में, तो यहाँ दूध चढ़ाने से उसके दूध आ जाता है,
दूध पीर बोलते हैं। चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर दूध चढ़ाना पड़ता है किसी जानवर का। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको बोलते हैं दूध पीर। दूध पीर पहले के हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। राजा महाराजों के टाइम। हाँ हाँ हाँ। ये गन पॉइंट बने हुए दुश्मनों को डांटने के लिए। ऊपर से पहले गर्म पानी, गर्म ऑयल, पत्थर वगैरह दुश्मनों को डांटते थे इनमें से। अच्छा। जैसे इनमें से देखोगे डायरेक्ट सीढ़ियों को निशाना लगता है गेट का। हाँ। गणेश पोल गेट का नीचे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे इनको गन पॉइंट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल उसी के हिसाब से निशाने उसी हिसाब से बनवाए गए हैं। हाँ हाँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया रणथंबोर फोर्ट। अब ये दोबारा नया निर्माण हो रहा है रणथंबोर फोर्ट। हाँ हाँ। पहले आर्कियोलॉजी में था। और ये रणथंबोर फोर्ट का नक्शा है। हाँ। अपन यहाँ से आए एंट्री गेट से। हाँ हाँ। अभी अपन यहाँ पे है। हाँ हाँ। अंधेरे पोल के ऊपर। हाँ हाँ। अब ये अपन यहाँ से चलेंगे। ये दूसरा नंबर दिल्ली गेट है। ये तीसरा नंबर सतपोल गेट है जो हमीर ने मस्तक काट के चढ़ाए यहाँ पे। अच्छा। और ये सूरजपोल गेट है। इसके 4 गेट है रणथंबोर के। हाँ। तो इसके अभी 3 गेट बंद कर रखे हैं। एक गेट चालू है ये। अच्छा। क्योंकि 3 गेट क्या नेशनल पार्क में उतर रहे हैं। अच्छा। उस वजह से बंद कर रखे हैं। उस सामने दिख रहा है वो पॉइंट। हाँ हाँ। उसको बोलते हैं सुपारी महल झरोखा। अच्छा। जो महाराजा आमेर की रानी बैठ के राजा के लिए वेलकम करती थी स्वागत गेट पे। बाहर से जो झरोका दिख रहा था। हाँ वो झरोके का सुपारी महल है। अच्छा। और ये इधर वाला यादव अलाउद्दीन खिलजी का आ गया। और ये बीच वाला एक गुमटी बनी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ। ये यादवों का है। यादवों का। ये आर्कियोलॉजी का ऑफिस है। आर्कियोलॉजिकल विभाग। हाँ ऑफिस है। पहले कुछ महल था यहाँ पे। हाँ पहले महल था ना बुलबुलिया गेट के अंधेरी गेट के ऊपर वो सुपारी महल झरोका। अच्छा। उनके मेन एंट्री गेट है। अच्छा वहाँ से यहाँ जा। ये मेन एंट्री गेट है इसका। यहाँ से एंट्री होती थी वो। अच्छा अच्छा। और ये सीताराम जी टेम्पल है। सीताराम जी टेम्पल। हाँ इस रणथंबोर में से 25 टेम्पल है। अच्छा। 25 टेम्पल बने हुए रणथंबोर में। यानी पहले गढ़ था ये। हाँ। राजा के साथ में इसमें 1000-1500 परिवार रहते थे। सभी समाज रहते थे। सब समाजों का अलग अलग मंदिर बनाते थे। अच्छा अच्छा। ये सीताराम भगवान राम सीता। हाँ राम जी का मंदिर है। राम जी का मंदिर है। अभी इसमें भोलेनाथ की मूर्ति है। इसमें मूर्तियां सब मूर्तियों को हमीर महल के अंदर धर रखा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इनमें कोई पूजा वगैरह नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। जिस मंदिर में पूजा होती है उसकी मूर्ति चालू है। और जैसे कि मंदिर बंद है उसके मंदिरों की। ये सर ये पहले अस्पताल था, हॉस्टल। अच्छा। जैसे राजा महाराजों के टाइम पे बाहर से कोई गेस्ट जैसे सोल्जरों के युद्धों में घाव वगैरह हो जाते थे तो यहाँ पे उनका इलाज होता था। अच्छा ये अस्पताल है। अस्पताल है पहले का। अच्छा। ये वो पत्थर है मसाले वगैरह कूटने के। अच्छा। और ये भी ओकड़ी है अंदर। इनमें देसी दवाइयाँ कूटते थे पहले मरीजों के लिए। अच्छा। अब तो आयुर्वेदिक होगी। हाँ। डायरेक्ट पहले क्या रोकड़ी वगैरह उनको कूट के दवाई बनाते थे। डायरेक्ट दवाई बना। हाँ पुराने हैं ये पत्थर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ओखली टाइप का कुछ। हाँ ये भी वही ओकड़ी वाला अंदर ही बंद हो रहा है। हाँ। और ये रूम बने हुए छोटे छोटे। हाँ। पहले इतने बड़े रूम बनाते थे छोटी साइज के। हाँ। यानी सुख शांति से नहीं रह सकता। अच्छा। उसको 24 घंटा चेतन रहता था। राजा महाराजों के टाइम पे। जैसे अभी तो आराम से सोते। हाँ हर जैसे अभी तो अब इंसान 5 फीट का है। गेट 7 फीट का है अभी। पहले इंसान 9 फीट का होता था। गेट 5.25 का होता था। वही देखा मैं। 5.25 का बनाते थे पहले गेट। सुबह में होता था 5.25। अभी तो 7 का बनाते हैं। तो किसी के द्वार झुकना ही नहीं पड़ता था। पहले क्या झुक के जाना पड़ता था। जैसे कोई दुश्मन भी आए तो डायरेक्ट वो झुकेगा तो ऊपर से क्या सिल कर्म करते थे उसके डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। ऐसे इस गेटों को छोटे बनाते थे। अच्छा अच्छा। और ऐसे लकड़ियों पे मकान बनाते थे पहले। लकड़ियों पे। पहले क्या पट्टी RCC लोहे वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो लकड़े पे लगाते थे। दीवारें वगैरह मोटी बनाते थे 2-2.5 फीट की। हमेशा झुक के जाओ यहाँ पर। हाँ झुक के जाना पड़ता था। किसी के भी द्वार जाए तो झुक के जाना पड़ता। अब झुकना नहीं जानते है ना। तो फर्क तो पड़ता है ना। सही बात है। ये दूल्हा महल गेस्ट हाउस है पहले का VIP गेस्ट हाउस। जो राजा महाराजों के टाइम पे यहाँ पे ठहराते थे। किसी को मिलने के लिए आते थे राजा महाराजों से तो इस महल में ठहराते थे। किसी की शादी वगैरह होती थी इस महल के अंदर होती थी। ये हॉल बने हुए हैं बारे तबारी जो बैठते थे इंसान। और अंदर रूम बने हुए इसके। अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये तो कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल VIP महल बनाया है इसको। ये महल है पूरा। ये पहले क्या रूम थे। जैसे बाहर से आते थे मेहमान लोग उनको अलग अलग रूमों में फिट सेफ्टी करते थे। अच्छा अच्छा। सबके सेपरेट। हाँ सबके सेपरेट है। अलग अलग रूम बने हुए हैं। अलग अलग। अब ये क्या आप कोई सार सामान नहीं करता था सब गिर गए। सब गिर गए। ये 2 मंजिला है। 2 मंजिल बने हुए हैं। जीना लगे हुए ना ऊपर जाने के लिए। इस पे भी जीना लगे हुए ऊपर जाने के लिए। देख सकते हो आप ऊपर आओ। हाँ ऊपर आते हैं। क्या सब रूम गिर गए।
और ये पहले वो दड़िया वगैरह बाजरा का खिचड़ा बनाते थे पहले। तो बाजरा का खिचड़ा क्या गट्टियों से निपसता था, मूसड़ होता था लकड़ी का, उसके नीचे एक लोहे की प्लेट लगती थी और इसमें बाजरा ठोकते थे, कूटते थे, बाजरा का दड़िया बनाते थे कूट के, उनका खिचड़ा बनता था। देसी आइटम ओकड़ी है ये, ओकड़ी बोलते हैं इनको। गर्मी जैसे गर्मी पड़ती है फुल, तो गर्मियों में एसी रूम है ये। अच्छा, गर्मियों का एसी रूम, गर्मियों का एसी रूम है। अच्छा, यानी गर्मियों में आप यहाँ के आप आके बैठो तो पूरी पानी की लहरें आएगी इसमें। अच्छा, इधर समुद्र भरे हुए, पहाड़, तालाब है, लेक है 3 नंबर जोन में। वो अभी नहीं दिख रहे, अभी तो ओस दिख रही है, बहुत लेक है, बड़े बड़े लेक है, तो क्या गर्मियों में अच्छी वो आती है इसमें, ठंडक आती है इसमें, देखने लायक चीज है। अच्छा, जैसे यहाँ पे बनाते हैं घर में टॉयलेट, जो घर के अंदर ही गड्ढा बनाते हैं, है ना, पहले ऐसे नहीं बनते थे, टॉयलेट ओपन बनते थे, डायरेक्ट मड़वा नीचे, हजारों हाथ फीट नीचे, गंदगी नीचे, किले के ऊपर कोई गंदगी नहीं। ये पहले के टॉयलेट वगैरह है, लेटरिन वगैरह जो अभी भी बने हुए हैं, पुराने टाइम ये वीआईपी वाले, पुराने टाइम के हैं ये, वीआईपी गेस्ट हाउस के, दूल्हा महल वीआईपी गेस्ट हाउस के टॉयलेट है ये। टॉयलेट है। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। वैसे अभी ओस है, लेकिन फिर भी सर्दी के टाइम पे भी ये ओस का नज़ारा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे का आपको देखिए कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जोन नंबर 3 दिखाई देता है नेशनल पार्क का, लेकिन अभी कुछ देर में जैसे कोहरा छटेगा मैं आपको इस सीन को कंपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ अभी ओस दिख रही है, कुछ देर बाद यहाँ से बहुत दूर दूर तक का हम देख पाएंगे। आप थम पहाड़ पे खड़े हो, ये खाई है चारों तरफ ऐसी गहरी 1000-1500 फीट गहरा नाला है, रणथंभौर के चारों तरफ खाई बनी हुई है। यानी जैसे कोई दुश्मन हमला नहीं कर पाएगा रणथंभौर में। हमीर देव का एक सोल्जर और दुश्मनों के हजारों, एक ही काफी है उनको डांटने के लिए। ऊपर से सही बात, छोटे छोटे पत्थर मारते थे ऊपर से दुश्मनों को डांटने के लिए। तो अपना आप नीचे का आदमी घायल हो जाएगा, नीचे का हथियार ऊपर नहीं आएगा। जैसे नीचे से कोई तोपे वगैरह चलाएगा तो ऊपर नहीं आएगा, 1000-1500 फीट ऊंचा नहीं आएगा उसका हथियार। तो ये दुश्मनों को डांटने के लिए गन पॉइंट बने हुए हैं, सब गन पॉइंट है हर दीवारों पे दुश्मनों के लिए। इस पहाड़ी पे कोई गारा कीचड़ नहीं होता बरसातों में, ये सिंगल पहाड़ है। अच्छा, इस पे गंदगी नहीं होती इतनी। अब ये पत्थर रहता था, पूरा पत्थर है। पत्थर पे बना हुआ रणथंभौर गढ़ है पूरा। एक ही पहाड़ है, थम पहाड़। ये पहाड़ है ना पूरा पत्थरीली है, स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, मिट्टी वाला पहाड़ नहीं है। अब ये गेट जा रहा है दिल्ली गेट, आगे दिल्ली गेट, हाँ दिल्ली गेट जा रहा है। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने, उनके गुरु महाराज खाजी पीर थे, तो उनके नाम से दरगाह बनवा दी 1301 के बाद में। और जो उसके कुछ मैन योद्धा युद्धों में मारे गए अलाउद्दीन खिलजी के, उनकी कब्रें बनवा दी रणथंभौर में। अच्छा, ये दिल्ली गेट जा रहा है आगे, अमीर कचेड़ी और दिल्ली गेट। अच्छा, जैसे राजा का दरबार लगता था ना, उसमें जा रहा है रास्ता ये आगे। और आगे बादल महल है, बादल महल है, जो राजा महाराजों के पहले डांस वगैरह मुजरे वगैरह चलते थे, वो बादल महल में चलते थे। घोड़े का नाम से बादल महल बना हुआ। अच्छा, उनके घोड़े का नाम था बादल। अमीर के घोड़े का नाम हाँ, अमीर देव चौहान के घोड़े का नाम था बादल। ये बादल महल में आ चुके हो आप, रणथंभौर के बादल महल है ये। पहले राजा महाराजा डांस वगैरह देखते थे, वो आगे महल बना हुआ डांस हॉल। और ये सोल्जर रहते थे यहाँ पे, राजा के पहरेदार, मैन योद्धा रहते थे यहाँ पे बादल महल में। ये सब महल बने हुए हॉल है। ये देखो 2 रूम बने हुए इसमें, एक हो रहा एक ही रहा। ये एसी रूम है गर्मियों के लिए, गर्मियों ठंडक रहता है, ठंडक रहती है। वाह, राजा का अमीर देव चौहान गर्मी यहाँ पे बैठते थे विश्राम। अच्छा, उनका ये क्या पर्सनल रूम बना हुआ है, एसी रूम। ये डांस हॉल है, अमीर देव चौहान के डांस वगैरह होते थे तो यहाँ पे बैठ के नज़ारे देखते थे। अच्छा, यहाँ नज़ारे देखने के बाद में गर्मियों में नीचे एसी रूम में जाते थे वो। अच्छा, तो डांस हॉल बना हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं डीप डाउन द फॉरेस्ट। ये बहुत ही घना जंगल है, आपको यहाँ मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। फोर्ट के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं बड़ी कोर्ट, बड़ी कचहरी जा रहे हैं, अमीर कचहरी। और ये पूरा का पूरा यहाँ ये लेपर्ड जोन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे तेंदुए हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमीर कचहरी, थोड़ा सा मिट चुका है बोर्ड में, लेकिन ये राजा हमीर की कोर्ट है, जो कि पुराने टाइम पर यहीं पर फैसले सुनाए जाते थे। तो सर ये राजा के महाराजों के टाइम पे पहले फैसला सुनाए जाते थे दुश्मनों को, तो दरबार लगता था राजा का, इसको हमीर कचहरी बोलते हम। अच्छा, कोर्ट। हाँ, कोर्ट है पहले का। ये तोपखाना है,
इस पे तोपें चलती थी पहले। अच्छा, देखिए यहाँ पर प्योर डीप डाउन द फॉरेस्ट हम जाते जा रहे हैं और ये देखिए पूरा का पूरा जंगल है इस तरह से। आप आ चुके हो आप दिल्ली गेट। दिल्ली गेट, हाँ अच्छा। ये दिल्ली गेट हनुमान जी है। ये इधर दिल्ली गेट मेन गेट है, एंट्री गेट। अच्छा, और ये चंपा चमेली का पेड़ है, बहुत पुराना बरकत है ये भी। राजा महाराजों के टाइम का, अभी का नहीं है। अच्छा, इसमें हमेशा 1-2 फूल आते रहते हैं। अच्छा, पुराना बरकत हो गया अभी। अच्छा अच्छा, बहुत कम पत्तियां हैं, जैसे वो हॉन्टेड होता है ना, बिल्कुल पेड़, भूतिया पेड़ उस टाइप का है। उस टाइप का है। हाँ, वो रण पहाड़ है। हाँ, ये आप थम पहाड़ पे खड़े हो, थम पहाड़ पे बीच में नाला भौर है। भौर है, रण थम बोर। पहले राजा महाराजों के टाइम पे युद्ध वगैरह उसी रण पहाड़ पे होता था। अच्छा, पहाड़ पे जाके युद्ध। हाँ, रण पहाड़ी है, वो युद्ध मैदान है। पहले इस किले का नाम था राजा महाराजों के टाइम पे रणत भौर। हाँ, रणत भौर बोलते थे। जब अंग्रेजों का राज चल गया अपना देश में तो इसको रणथंबोर बना दिया। इंग्लिश का थम चल गया था, है ना। तो पहले रणथंबोर रणत भौर था ये। अच्छा, अभी भी कोई मंडियाडर आता है भगवान गणेश जी के रणथंबोर में, वो रणत भौर के नाम से आता है। अच्छा, अच्छा, रणथंबोर के नाम से नहीं आता है। अच्छा, अच्छा, ये रणथंबोर तो अपने जयपुर दरबार थे सवाई मान सिंह, हाँ, हाँ, वो लास्ट राजा थे यहाँ के रणथंबोर के। उन्होंने इसका नाम धरा रणथंबोर। अच्छा, तो अभी हम चल रहे हैं रणथंबोर फोर्ट की दीवारों पे चल रहे हैं। हाँ, और ये पूरा का पूरा घना जंगल है। आप मेरे पीछे एक घास को देख पाएंगे, ये देखिए पूरा घास, यहाँ कोई आता भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। ये नई चीज जो है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी कौन से गेट की तरफ जा रहे हैं? सतपोल गेट। सतपोल गेट, जो कि रणथंबोर फोर्ट का तीसरा गेट है, तीसरा नंबर का गेट है। सतपोल गेट, सतपोल गेट, जो हमीर देव ने मस्तक काट के चढ़ाया था, तीसरा नंबर गेट। अच्छा अच्छा, वो मस्तक काट के चढ़ाया था, वो जगह। ये देखो आप रूम में घुस रहे हो, ये सोल्जर्स के रूम है। सोल्जर के रूम है, पूरी दीवार के ऊपर बनाए गए हैं। क्योंकि पहले पेरादार रहते थे हर दीवारों पे। तो जैसे बारिश वगैरह आ जाए तो छुपने के लिए रूम बने हुए हैं। राजा महाराजों के टाइम पे हथियार बलिदान वगैरह होते थे। यहाँ पे होता था, काली देवी का मंदिर है, महाकाली देवी का। अच्छा, पहले के टाइम के मंदिर बने हुए हैं रणथंबोर में। ये रणथंबोर की जेल बोलते हैं इसको। अच्छा, जेल है, ये पूरा गिर गया है। और ये हॉल है, ये दोबारा वापसी तैयार हुआ अभी वर्ल्ड हेरिटेज में आने से। अच्छा अच्छा अच्छा, जेल खाना है पूरा जेल खाना है भाई। ये सतपोल गेट है पूरा, और पूरा बना हुआ। प्रवेश कर लिया अंदर। हाँ, सतपोल गेट को प्रवेश कर लिए। अभी 2 गेट और उतरेंगे अपन। अच्छा अच्छा, तीसरा गेट पे जाके शिव मंदिर आएगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा अपन को, ऊपर पहाड़ी पे। अच्छा, पहाड़ मतलब नीचे जाके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर वापसी चढ़ना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, जब जाके अपन शिव जी के पहुंचेंगे। अच्छा, जो अमीर ने मस्तक काट के चढ़ाया है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये अमीर मस्तक है, जो अमीर देव ने मस्तक काट के चढ़ाया था शिव टेम्पल पे 3 बारी। वो शिव टेम्पल है। अमीर देव ने 3 बारी सिर काटा सर यहाँ पे। पहले काटा तो शिव जी ने वापस राजा को जीवन दान दे दिया। अच्छा, पर हमीर हट माने नहीं, हमीर हट ने दोबारा काट के चढ़ाया। फिर वो हमीर देव शंकर भगवान ने वापस राजन को जीवन दान दिया। और राजन से ये भी बोला कि राजन, मैं मेरी शक्तियों से इस किले में वापस जीवन दान दे दूंगा तेरी प्रजा को। पर हमीर देव माने नहीं। हमीर देव ने एक दुआ बोला, सिंह गमन सतपुरुष कजली पल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। ऐसे बोल के उन्होंने तिब्बारा सिर काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्वीकार करा था। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान इनके दादा थे अमीर देव के। अच्छा, हाँ, पृथ्वीराज चौहान के बेटे महाराजा जैन थे। अच्छा, महाराजा जैन के लड़के अमीर देव। अच्छा अच्छा, उनके वंश थे, पृथ्वीराज चौहान के पोते थे। ये सामने रण पहाड़ है, जो राजा महाराजा युद्ध वगैरह करते थे रण पहाड़ पे। और जो रणथंबोर है एक किला, ये थम पहाड़ पे बना हुआ। और दोनों पहाड़ियों के बीच में, रण और थम के बीच में नाला है भौर। ये 1015 फीट गहरा नाला है, इसको भौर बोलते हैं। वो रण है, ये थम है किला, और बीच में नाला भौर है। रण थम बोर, ऐसे इस किले का नाम रणथंबोर रखा गया सर। अब अपन चल रहे हैं गणेश मंदिर में। तो सर ये रणथंबोर फोर्ट में भगवान गणपति महाराज का मंदिर है, पूरे वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड के हेड ऑफिस बताते हैं इनको। ये भगवान गणपति महाराज स्वयंभू प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाई नहीं की इस मूर्ति को, किसी ने पधराई नहीं की है। ये स्वयंभू अपना पहाड़ से निकली हुई मूर्ति है। और ये मूर्ति 6500 साल पुरानी है। जब भगवान कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस टाइम की मूर्ति है। कृष्ण की शादी भी हुई थी रुक्मणी जी से। तो पहला निमंत्रण रणथंबोर में आया था। अच्छा। इस रणथंबोर में गणेश महाराज के। अच्छा अच्छा, इस रणथंबोर के तीसरा नंबर कुंड है सुपसागर। इसमें बरसातों में पानी रहता है, उसके बाद में पानी खत्म हो जाता है। इसमें एक देवरी है, उसमें पानी रहता है हमेशा।
अच्छा बावड़ी है इसमें? हाँ बेवरी है छोटी वाली। अच्छा अच्छा। उसमें पानी रहता है और उसमें तालाब में खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसका नाम है सुख सागर। अच्छा सुखा रहता है। अच्छा सुख सागर। सुख सागर। अच्छा अच्छा। अब आगे चलेंगे अपन। गुप्त गंगा, जोरे बोरे, 36 खंभों की छतरी, काला सागर। अच्छा। हमीर देव का लेक था काला सागर। अच्छा। उसके बाद में दिखाएंगे आपको रानी तालाब, वो जंगाली लेक। अच्छा। और ये अपन चल रहे हैं गणेश जी के मंदिर से आगे। गणेश मंदिर से आगे चल रहे हैं अपन। गुप्त गंगा, जोरे बोरे। लोग अक्सर गणेश मंदिर तक आके रह जाते हैं। गणेश मंदिर लास्ट है। इधर कोई नहीं आता है जंगल की वजह से। ये गुप्त गंगा के अंदर प्रवेश ये गुप्त गंगा में जा रहे हो आप अंदर। अच्छा। आप यहाँ जूते उतार के? हाँ जूते उतार करने पड़ेंगे। अच्छा जूते उतार के अंदर आते हैं। अंदर जाना पड़ेगा सर मंदिर के दर्शन करने के लिए। अच्छा अच्छा। मंदिर भोलेनाथ का है। अच्छा अच्छा। मैया पार्वती का मंदिर है ये। अच्छा अच्छा। शंकर भगवान का स्थान है ये। हाँ हाँ। और ये गुफा है पहले की गुफा अब है? इस गुफा का पता नहीं कितना है। ये बंद कर रखा आगे से इनको। पहले बताते हमारे कोई बड़े लोग कि इसमें कोई संत रहते थे पहले। अच्छा। ये अंदर गुफा है। कहाँ जा रही है ये भी पता नहीं है। ये पता नहीं कहाँ जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये गुप्त गंगा है। ये गुप्त गंगा। हाँ बिल्कुल अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड है ये। अरे बिल्कुल। हाँ पानी भी है यहाँ। पानी है इसमें। हाँ 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 हमेशा पानी रहता है। हमेशा रहता है सर पानी में जल। तो बाहर निकल रहे हैं गुप्त गंगा से। हाँ गुप्त गंगा से बाहर निकल रहे हैं अपन। हाँ गुफा के बाहर निकल रहे हैं। पूरी गुफा ही है। हाँ अब अपन चल रहे हैं जोरे बोरे। जोरे बोरे जो राजा महाराजों के गोदाम है अनाज वगैरह के। अच्छा। उसमें चल रहे हैं अपन। अच्छा। ये जोरे बोरे गोदाम है। जोरे बोरे को? हाँ जोरे बोरे इनके नाम। गोदामों के नाम। अच्छा अच्छा। पहले क्या खंडार जो रणथंभौर का अनाज वगैरह आते थे ना। यहाँ से खंडार किला है 14 किलोमीटर आगे। अच्छा। वहाँ से इनका अनाज वगैरह आते थे। क्योंकि पहाड़ों में कोई अनाज वगैरह पैदा नहीं होता था। हाँ हाँ। तो खंडार किले से आता था डायरेक्ट सूरजपोल गेट पे होके ये गोदामों में। ये 36 खंभों की छतरी है। किंग छतरी बोलते हैं इनको। और इसमें ऊपर भूतेश्वर मंदिर है शिव जी का। उस छतरी में गुप्तेश्वर है, इसमें भूतेश्वर है। अच्छा। ये राजा महाराजों के पिताजी की याददाश्त में बनी हुई किंग छतरी है। अच्छा अच्छा। उनके पहले के। ये हमीर देव चौहान का लेक है इधर काला सागर। अच्छा। ये भी बड़ा लेक है पानी का। वो पीछे दिख रहा है। हाँ ये लेक भरा हुआ ना पानी का। हाँ हाँ। बड़ा जूम करते। हाँ इसमें भी पानी नहीं सूखता कभी। पानी नहीं सूखता? नहीं पानी भरा रहता है। और इधर सूरजपोल गेट है ये यहाँ पे। ये बिल्डिंग दिख रही है। हाँ हाँ। ये बिल्डिंग टूटी हुई है। सूरजपोल गेट है यहाँ पे। अच्छा नीचे जाने के लिए। अच्छा ये चौथा गेट है? हाँ चौथा गेट है। खंडार किला है इस पहाड़ी के आगे नीचे। अच्छा अच्छा। वहाँ से अनाज वगैरह आता था यहाँ से। अनाज जाता था। और ये चौथा गेट है, इस गेट से आता था? इस गेट से अनाज वगैरह आते थे। अच्छा अच्छा। इस किले के चारों दिशा में 4 गेट है। हाँ वो चौथा गेट ये है। ये बालम जी की मेड़ी है। जो पहले राजा महाराजों के टाइम पे फैसला होके यहाँ पे फांसी घर लगता था। फांसी ऑर्डर होता था। वो है बालम जी मेड़ी। यहाँ फांसी होती थी? हाँ फांसी घर है ये सब आम जनता के मकान है। ये सब गिर गए। देखो ये नीम भरा हुआ रही है। सब मकान थे पूरे गिर चुके हैं। इस रणथंभौर में 1500 परिवार रहते थे राजा महाराजों के टाइम पे। गढ़ था ये रणथंभौर गढ़ बोलते हैं इसको। किला होता केवल राजा रहता। गढ़ में प्रजा रहती है राजा के साथ में। अच्छा। जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुरगढ़ है। अच्छा। ये रणथंभौर गढ़ है। अच्छा अच्छा। अभी किला है खंडार किला। हाँ हाँ हाँ। जयपुर किला है। हाँ हाँ। किला है। किले में राजा रहता है। राजा रहता है। गढ़ होता है उसमें प्रजा रहती है। प्रजा और राजा दोनों रहते हैं? दोनों रहते हैं। दोनों रहते हैं। राजा और ये भी अंतर बताया आपने। हाँ तो सर इस रणथंभौर का 5वां लेक है। जंगाली लेक बोलते हैं इसको। जैसे आम जनता का है। अच्छा। जैसे एक रानी लेक है रानी का। हाँ हाँ। उसके बाद में पद्मावती लेक है राजकुमारी का। हाँ हाँ। फिर वो आएगा काला सागर, वो राजा का है। राजा का। शुभ सागर है, वो बरसातों में भरता है। हाँ हाँ। और खाली हो जाता है। खाली हो जाता है। ये जंगाली है आम जनता के लिए। अच्छा। जैसे राजा की पूरी प्रजा रहती थी। हाँ हाँ। तो इसी में से यूज में लेते थे। नहाए धोए पीना खाना सब इसमें लेते अच्छा, थे। अच्छा अच्छा। वो राजा के अलग अलग लेक बने हुए उनके। अच्छा अच्छा। उनमें कोई अलाउ नहीं करते थे राजा महाराजा। हाँ हाँ। जैसे रानी लेक है ना, रानी का ही था वो। हाँ हाँ। उसमें कोई और दूसरी नहीं जाती थी प्रजा वगैरह। हाँ हाँ हाँ। जैसे पद्मावती लेक है राजकुमारी का, उसमें राजकुमारी जाती थी और नहीं जाती। हाँ। और ये जंगाली है, इसमें सब आते थे। ये मानपूर्णा देवी का मंदिर है। ये आपको हर गढ़ के अंदर मिलेगी मानपूर्णा देवी का मंदिर। आपके घर में भी मिलेगा मानपूर्णा देवी का मंदिर। जैसे मानपूर्णा देवी की पूजा करने से अन्न भंडार में कोई कमी ना आए। हमीर देव चौहान की एक लड़की थी राजकुमारी पद्मिनी।
जो हिंदू धर्म में कंवारी लड़की अग्निजोर नहीं कर पाती है, रानियों ने अग्निजोर कर लिया था इस रणथंभौर में। तो राजकुमारी अग्निजोर नहीं कर पाई तो उन्होंने जल जोर कर लिया था इसमें पद्म लेक के अंदर। ये राजकुमारी का नाम से लेक बना हुआ उनके, उन्हीं का लेक है। और ये सामने गार्डन बना हुआ उनका। हाँ, अच्छा वो गार्डन राजकुमारी का। अच्छा अच्छा। इसमें जल समाधि ली थी पारस पत्थर के साथ में। अच्छा अच्छा। हमीर देव चौहान का ने पारस पत्थर था जो लोहे के टच करता है सोना बनता था, उसी को लेकर इसमें जल समाधि ले ली थी। अच्छा अच्छा। ये है पाताल देवी का मंदिर जो कि जमीन के नीचे जाकर बनाया है। देखिए इस तरह से नीचे जा रहे हैं हम। यहाँ पर ये है सर पाताल देवी का स्थान। ये पहले से ही बने हुए हैं, कुदरती है, राजा महाराजों के टाइम के बने हुए स्थान है। ये अग्निजोर कुंड है, पूरा खंडित हो गया है, गिर गया पूरा ये। अच्छा। इसमें अब तो जंगल वगैरह हो रहा है और अब ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया, वापसी दोबारा तैयार होगा, कुछ समय लग जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रानियों ने अग्नि जोर इसमें करा था पर जैसे 1301 औरतों ने। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी बेटी राजकुमारी ने जल जोर कर लिया था उसमें लेक के अंदर। हाँ हाँ हाँ। और रानियों ने अग्नि जोर कर लिया। ये रानी महल है पूरा। अच्छा अच्छा। पूरा गिर गया ये पूरा वहाँ से वहाँ तक। ये क्या रानी महल के गुप्त गेट है। रानी हीरा देवी थी इस रणथंभौर की, हमीर देव की रानी का नाम था हीरा देवी। तो रानी के साथ में प्रजाओं ने 1301 औरतों ने इस रानी महल के अंदर अग्निजोर करा। ये गुप्त गेट बने हुए रानी महल का। हमीर देव की सेना रहती थी इसमें, सोल्जर महल है ये। राजा की सेना रहती थी इस महल में। ये भी पूरा गिर गया, अब वापसी दोबारा तैयार हो रहा है रणथंभौर में, ये भी काम चल रहा है इसका। ये राजा की सेना जाती थी हमें सोल्जर महल में, तो यहाँ से जाती थी, मेन एंट्री गेट है सोल्जर महल का, मेन एंट्री गेट है। तो ये हमीर देव चौहान के महल है, किंग महल बोलते हैं इसको। राजा यहाँ पे रहते थे और ये अब कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज में आने से वापसी दोबारा इसका निर्माण चालू हो रहा है। इसमें कई चीज़ें हैं देखने लायक, पर अभी इसमें किसी गेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं, बंद कर रखा है इसको। और ये 6 मंजिल है, 3 मंजिल ऊपर है, 3 मंजिल अंडरग्राउंड तहखाने बने हुए। अच्छा तहखाने? हाँ तहखाने है अंदर। 3 मंजिल? 3 मंजिल अंदर है। अच्छा, 3 मंजिल ऊपर है। अच्छा 6 मंजिल है। 6 मंजिल है। यहाँ तो 3 दिख रही है। 3 दिख रही है, 3 मंजिल अंदर है। भी है। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये पूरा गार्डन वगैरह बना हुआ है राजा का। अच्छा। वो सामने हवेली है वो। हाँ हाँ। वो नगारा हवेली है, नगारा बजाए जाते थे राजा का ऐलान। अच्छा अच्छा। और वो सामने किंग छतरी है, राजा के पिताजी की याददाश्त के लिए। अच्छा, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। हाँ किंग छतरी बोलते हैं। किंग छतरी बोलते हैं। अयो आपसे दोबारा जरोके वगैरह वापसी दोबारा 10-5 साल में दोबारा नया हो जाएगा। ये राज टेम्पल था, पहले राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति थी इसमें, उस टाइम पर राजा महाराजों के टाइम पे। अब इस जमाने में कोई पूजा नहीं करती है, तो हमीर महल में मूर्ति धर रखी है। इसमें हनुमान टेम्पल है, तो राज टेम्पल है इसका नाम। ये हरे बेलड़ा। बेलड़ा छारा पेड़ के। इसको बोलते हैं गुड़मार। गुड़मार ये क्या मीठे को मार देता है। अच्छा। इसको गुड़ मार बोलते हैं, गुड़ को मार देता है। अच्छा। फीका कर देता है गुड़ को। गुड़ को फीका कर देता है। कितना गुड़ खा लो आप, इसका एक छिलका खा लो, फीका ही फीका लगेगा आपको। अच्छा अच्छा। मीठा नहीं लगेगा, शुगर की बीमारी में काम आता है। इसी तरह से और भी कई सारे हर्बल प्लांट्स यहाँ रणथंभौर फोर्ट पर पाए जाते हैं। हमने इसके ऊपर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप सभी हर्बल प्लांट्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। तो सर ये रणथंभौर में हमीर देव चौहान थे, उनके पिताजी महाराजा जैन थे। महाराजा जैन ने इस रणथंभौर में 32 साल राज करा। तो उनके पुत्र हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी बनवाई है, किंग छतरी बोलते हैं। उनके पिताजी की याददाश्त के लिए हर साल का एक खंभा खड़ा करते थे। और इसके अंडरग्राउंड एक शिव टेम्पल पधरा है, गुप्तेश्वर महादेव, जो अंडरग्राउंड है, डबल जलधारा पे बने हुए हैं। जो राजा हमीर शिव जी की पूजा करते थे गुप्त में, गुप्तेश्वर महादेव बने हुए इसके अंदर। अच्छा। देखने लायक चीज़ है। तो सर ये है गुप्तेश्वर महादेव, डबल जलधारा पे शिव टेम्पल बने हुए हैं। हमीर देव चौहान यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करते थे, डबल बारी माना जाती थी। एक बार पूजा करते थे, वो डबल पूजा होती थी उनकी, क्योंकि डबल जलधारा वाले शिव टेम्पल है। डबल जलधारे वाले शिव टेम्पल है। ये देखो जलधारा ये डबल है। अच्छा, ये एक जलधारा नीचे, ये डबल जलधारे वाले देख लो इधर से, और एक यहाँ ऊपर। हाँ ये डबल जलधारे वाले शिव टेम्पल है। अच्छा अच्छा अच्छा। डबल जलधारा ये नहीं, ये एक तो ये एक जलधारा, एक जलधारा ये नहीं। हाँ डबल आ जाता है इसमें। अच्छा, टच होके जाता है इसमें। तो सर ये अधूरा सपना है
ये ऐसी छतरी बनती, किंग छतरी बनती। पर इस रणथंभौर में 12-15 साल युद्ध चल रहा, तो उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, तो इसको अधूरा सपना बोलते हैं, पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा, ये भी छतरी बनती तैयार होती, ऐसे 32 खंभों की छतरी है ना, ऐसे तैयार होती है भी। अच्छा अच्छा, पर ये अधूरा सपना बोलते हैं इसको, पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया। तो इधर ये जैन मंदिर भी है यहाँ पे दोस्तों, रणथंभौर में शंभुनाथ, हाँ शंभुनाथ भगवान का मंदिर है। ये जैन ऐसे बताते हैं 2065 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे रणथंभौर में जैनियों का। ये सामने जोगी महल है, ये VIP गेस्ट हाउस है इस टाइम पे। जैसे फॉरेस्ट में कोई आते हैं VIP लोग, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह होता है इसमें। और ये पूरा एरिया कोर एरिया है, VIP जोन है, 3 नंबर जोन। सबसे ज़्यादा साइटिंग इसी में होती है टाइगरों की। ये मेन एंट्री गेट है नेशनल पार्क का, 3 नंबर जोन का सामने। यहाँ से एंट्री गेट होती है अंदर जंगल में जाने के लिए। VIP जोन है, इसमें बहुत से मगरमच्छ वगैरह है, झीलें, पदम लेक है, ये आगे राजबाग लेक है, उसके आगे एक मलक लेक है। 3 लेक है इसमें, 3 नंबर जोन। अच्छा, 3 नंबर में पदम लेक, राजबाग लेक, मलक लेक। इस वजह से सबसे ज्यादा साइटिंग इसी में होती है टाइगरों की। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी की वजह से। पानी की वजह से, हाँ, बहुत से मगरमच्छ वगैरह हैं इनमें। हाँ 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 हाँ, चारों तरफ पहाड़ी है। हाँ हाँ, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया मेन पसंद है टाइगर को। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि नाले कांटे वगैरह उनमें कम जाता है टाइगर। और ये किले का दीवार है, किले से अपन किले में आ रहे हैं इधर से। सीढ़ियाँ है, रास्ता है आने का। ये देखिए यहाँ पर रणथंभौर फोर्ट में इस तरह से बारहसिंगा भी आ जाते हैं, जैसे सांबर नॉर्मल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर। एंड फाइनली अगर आप रणथंभौर फोर्ट विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले आना होगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। आप कहीं भी रहते हो, ट्रेन की जर्नी बहुत इजी होती है, बहुत आसान होती है। आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन तक। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ ही दूरी पर है जीप स्टैंड, यानी कि वो स्पॉट जहाँ से मिलती है रणथंभौर फोर्ट और गणेश जी के मंदिर जाने की गाड़ियाँ। दोस्तों, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर आने के बाद अगर आप फोर्ट में जाना चाहते हैं, सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर फोर्ट है वहां जाना चाहते हैं, या फिर आप गणेश जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वो स्पॉट है जहां से मिलती है जो जीप है। ये फॉरेस्ट वाली जीप है, यहाँ पर सब पे लोगो लगा हुआ है इस तरह का। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए इस तरह का फॉरेस्ट का यहाँ पर लोगो है। ये स्पेशल जीप्स होती हैं जिनके परमिट्स होते हैं, जो जा सकती हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। और जहाँ आप गणेश जी के दर्शन करने जाएंगे तो इसी तरह की जो जीप है वहाँ आपको जाना होगा। सर नमस्कार, आप वहीं लेकर जाते हैं गणेश जी? यहीं चलाते हैं सर, यहीं चलाते हैं। क्या चार्ज है वहाँ तक के जाने का? 40 रुपये जाने के, 40 रुपये आने के। 40 रुपये पर सवारी का होता है। और यहाँ से कितना किलोमीटर है? 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर है। और आप डायरेक्ट वहीं रणथंभौर फोर्ट के वहाँ छोड़ते हैं? वहीं छोड़ते हैं, सीढ़ियों के नीचे। सीढ़ियों के नीचे। और यहाँ कब से गाड़ियाँ लगना चालू हो जाती है? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से और रात तक चलती है? नहीं, रात तक नहीं चलती, 5:30 बजे तक लास्ट। अच्छा, 5:30 बजे तक लास्ट होती है। तो दोस्तों, ये था रणथंभौर का सुप्रसिद्ध किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।